प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू, नितिन नवीन समेत सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी भी शामिल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड में उनका ये पहला दौरा है। इस दौरान सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएस संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और सभी सांसद शामिल हैं। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश, बिजली गिरने और ओलों का अलर्ट। गुड न्यूज के साथ आईएमडी ने चेतावनी भी दी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अगले कुछ दिन तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुड न्यूज के साथ चेतावनी दी। देहरादून समेत कई जिलों में अगले कुछ दिन बिजली गिरने, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बजरंग सेतु का कांच फिर टूटा, कोई पहरा नहीं। 69 करोड़ की लागत से बना है उत्तर भारत का अनोखा पुल। टिहरी और पौड़ी जनपद की सीमा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बजरंग सेतु का कांच एक बार फिर से टूट गया। पुल का उद्घाटन न होने के बाद भी कांच वाले फुटपाथ पर सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग रोज आवाजाही कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 69 करोड़ की लागत से बने पुल के कांच की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मचारी तैनात नहीं। इस बार फिर असामाजिक तत्वों के चलते पुल के फुटपाथ पर लगा कांच टूट गया। इससे पहले अप्रैल माह में असामाजिक तत्वों ने बजरंग सेतु का कांच तोड़ा था। पारदर्शी कांच के फुटपाथ पर फोटो और रील बनाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। महिला के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बांट रहा था युवक, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ पुलिस को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री साझा किए जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद पिथौरागढ़ पुलिस और विशेष अभियान समूह ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवक ने अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड कर उसे फेसबुक के माध्यम से साझा किया था। चारधाम यात्रा, घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई एसओपी, पीटने और तेज दौड़ाने पर रोक, ये गतिविधियां प्रतिबंधित। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है। साथ ही यात्रा मार्गों पर पशुओं के कल्याण और संरक्षण को प्राथमिकता देना है। ये नई एसओपी उच्च न्यायालय नैनीताल और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप है। अपर सचिव संतोष बड़ोनी ने निदेशक पशुपालन को दिए आदेश में बताया कि यात्रा मार्गों की वहन क्षमता निर्धारित की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अधिकतम 5000 घोड़ा खच्चरों को अनुमति मिलेगी। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर लगभग 1050 घोड़ा खच्चर और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर लगभग 595 घोड़ा खच्चरों के संचालन की अनुमति होगी। सभी पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अनदेखी 11 किलोमीटर का पैदल सफर और डंडी कंडी पट्टी की सांसें, दर्द से कराहती रही बीमार महिला। मोरी विकासखंड के हिमाचल प्रदेश से सटे सेवा गांव में एक बीमार महिला को डंडी कंडी पर 11 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर सड़क पहुंचाया गया। उसके बाद उन्हें वाहन से मोरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 10 वर्ष पूर्व धौला से सेवा के लिए सड़क का काम शुरू भी हुआ, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। इससे आज भी ग्रामीण सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सेवा गांव निवासी जगदीप फैजियान ने बताया कि बीते मंगलवार को खंतरा देवी उम्र 56 वर्ष की तबीयत अचानक खराब हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की प्रियंका गांधी से मुलाकात, चुनाव रणनीति पर चर्चा।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। नई दिल्ली में हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात के कई मायने मतलब हैं। इस बैठक में उत्तराखंड की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, महिला कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करने की योजनाएं, महिला शक्ति की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। धाम पहुंचने से पहले जाम ले रहा श्रद्धालुओं का इम्तिहान, 3 दिन के सफर में लग रहे 10 दिन। चारधाम यात्रा चरम पर है, लेकिन यात्रा मार्ग पर कई जगह संकरी सड़कें और रास्ता ठीक न होने के कारण बार बार जाम लग रहा है। ऐसे में वाहन रेंगते आगे बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों का भी यात्रा का शेड्यूल गड़बड़ा रहा है। यात्रा पर पटना से आए अमित कुमार ने बताया कि कदम कदम पर जाम लग रहा है। 3 दिन के सफर में 10 दिन लग गए। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से सड़क किनारे वाहन खड़े किए गए हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन रही है। वहीं धनंजय कुमार ने बताया कि लगा था कि 1 सप्ताह में यात्रा आसानी से पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक 12 दिन हो चुके हैं और घर पहुंचते पहुंचते 15 दिन बीत जाएंगे। दून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनका स्वागत करने के लिए देहरादून एयरपोर्ट पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। भाजपा से जुड़ी महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में वस्त्र पहनकर उनका स्वागत किया। अधिकांश महिलाएं पीली साड़ी और नथ पहनकर आईं। नितिन नवीन का एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक कई जगहों पर स्वागत किया जा रहा है। देहरादून एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता ढोल दमाऊं और फूल मालाएं लेकर पहुंचे। पटियालधार में नर्सिंग कॉलेज मार्ग पर जंगल में लगी आग की चपेट में आई। हाईवे पर खड़ी कार पूरी तरह से जली। चमोली जिले में अब जंगल की आग विकराल रूप ले रही है। बृहस्पतिवार को गोपेश्वर के पटियालधार में नर्सिंग कॉलेज मार्ग पर चीड़ के जंगल में लगी आग से यहां खड़ी एक कार जल गई। क्षेत्र में कई हेक्टेयर वन संपदा भी जलकर राख हो गई। मौके पर बद्रीनाथ और केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के फायर वॉचर पहुंचे, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में ही सब कुछ राख हो गया। मेरठ से तीर्थनगरी घूमने आया था 6 लोगों का दल। स्नान के दौरान महिला समेत 2 लोग डूबकर लापता। थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत सिंगटाली झूला पुल के पास मेरठ से आए 6 लोगों का एक समूह घूमने के लिए आया था। समूह के सदस्य सिंगटाली बाजार में कार पार्क करने के बाद झूला पुल पार कर पुल के नीचे स्नान करने के लिए गंगा नदी में चले गए, जहां स्नान के दौरान एक महिला और एक पुरुष संतुलन खोकर नदी में बह गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एसडीआरएफ ढालवाला और 82 टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। इलाज के दौरान गर्भवती की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। बागेश्वर जिले के कपकोट के तिरुवान निवासी गर्भवती की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद पोस्टमार्टम में देरी होने पर परिजनों ने हंगामा काटा। परिजनों ने जिला अस्पताल के आगे सड़क पर धरना किया। बवाल बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम शुरू होने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। नगर पंचायत क्षेत्र के तिरुवान की तनुजा देवी 27 वर्षीय पत्नी मोहन चंद्र तिरुवा का विवाह 7 साल पहले हुआ था। उनका एक 6 साल का पुत्र है। वर्तमान में वो 3 महीने की गर्भवती थी। बुधवार दोपहर उनके पेट में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें सीएचसी कपकोट लेकर गए। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। करीब 4 बजे उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उनका इलाज शुरू किया। करीब 6:30 बजे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। बृहस्पतिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाना था। सुबह तक महिला के मायके वाले भी पहुंच गए थे। बावजूद इसके पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। दोपहर तक परिजन इंतजार करते रहे। आखिरकार उनका धैर्य जवाब दे गया। दोपहर के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल की सड़क पर बैठकर अस्पताल और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ईद के दिन अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोके गए पर्यटकों के वाहन, शटल सेवा से भेजे गए नैनीताल के कैची धाम। ईद के अवसर पर नैनीताल और कैची धाम में भारी भीड़ और जाम की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बाहरी जिलों से आने वाले दोपहिया वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी। बृहस्पतिवार को काठगोदाम, कालाढूंगी, रूसी बाईपास, सैनिटोरियम और भीमताल समेत विभिन्न एंट्री पॉइंट्स पर बिना पार्किंग के होटल बुकिंग वाले पर्यटकों के वाहनों को अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोका गया। वहां से पर्यटकों को शटल सेवा और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से नैनीताल व कैची धाम भेजा गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा हादसा, खाई में गिरा पानी से भरा टैंकर, 25 वर्षीय चालक की हुई मौत।
उत्तराखंड में मसूरी देहरादून मार्ग पर गुरुवार सुबह एक पानी से भरा टैंकर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। मसूरी के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह करीब 5:53 पर डायल 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक पानी का टैंकर गज्जी बैंड से नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।